हाँ जी, गुड मॉर्निंग। 2 मिनट रुक जाइए। कैसे हो सभी? मैं भी ठीक हूँ। 1 मिनट, ये ना साथ में यूट्यूब पे करनी थी लाइव और पता नहीं इसमें क्या दिक्कत हो गई है। चलिए, कोई बात नहीं, अपने करते हैं शुरू। हाँ जी, कैसे हो सभी? क्या करने वाले हैं हम? आज का टॉपिक क्या है? कुछ भी नहीं लिखा है मैंने आज, है ना? टॉपिक बताओ। जी, उपन्यासकार। आज का टॉपिक हमारा है उपन्यासकार। उपन्यासकार से पहले ये बताइए कि उपन्यास किसे कहते हैं? उपन्यास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं उपन्यास? उपन्यास जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। उपधन न्यास। उपधन न्यास, जिसमें उप का अर्थ होता है, वैसे ये सारी चीजें हम शिक्षा सिद्धांत में भी करेंगे, पर यहाँ पे सीधा सीधा एक बार उपन्यास कर रहे हैं तो आपको ये पता हो कि उपन्यास क्या होता है। तो उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है थाती या ध्रोहर। ध्रोहर यानी उपन्यास क्या हुए, किसकी समीप कौन सी ख्याति या कौन सी धरोहर जो है किसके समीप। उपन्यास का अर्थ होता है, सीधा सीधा कहें तो जो समाज के बहुत अधिक निकट है। क्या कहेंगे उपन्यास को? जो विधा विधा समाज के निकट है, के निकट है, उसे हम क्या कहेंगे? उपन्यास कहेंगे। और नहीं, मंडे क्लास नहीं लगी थी, मंडे को छुट्टी थी। हाँ जी रिम्पी जी, ठीक है, आप ही करवा दीजिए साथ साथ में, जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं। ठीक है जी। उपन्यास जो है जी, गुड मॉर्निंग। नए बच्चे कौन से हैं?
अभी आप क्लास में हो नहीं, वरना आपको खड़ा कर देती। चलो हो जाओ, शुरू करवाओ। पर ऑनलाइन का यही फायदा है कि बच्चे जो वो बचे रहते हैं ना पीछे। क्लास का समय जो है वो 10:50 पे हम शुरू करते हैं, 10:50 पे शुरू करते हैं। पर आज वो यूट्यूब पे भी करनी थी, तो उसी वजह से जो है ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ठीक है, 5 मिनट पर फिर भी यूट्यूब पे शुरू नहीं हुई वो, क्योंकि ये नया बैच जो शुरू हुआ है उसके लिए डेमो क्लास भी थी। वैसे 10:50 या 11 बजे, जब पहले वाली क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है तो ये हम 11 बजे कर लेते हैं, वरना हम 10:50 पे इसको शुरू कर लेते हैं। तो उपन्यास, उपन्यास समास की अधिक निकट होने के कारण इसे सामाजिक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। सामाजिक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। और ये शुरू कब से? उपन्यास लेखन जो है ये लिख लो पश्चिम में 18वीं शताब्दी से शुरू होता है। पश्चिम में यानी पश्चिमी देशों से ही हमने इसको ग्रहण किया है। पश्चिम में, पश्चिमी देशों से ही लिख लो या पश्चिम में लिख लो। 18वीं शताब्दी से इसका आरंभ होता है, 18वीं शताब्दी। ये तो है सामान्य सी बात जिसे हम करेंगे समीक्षा सिद्धांत में। अब जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है उपन्यास का विभाजन। उपन्यासों के आधार पर या उपन्यासों का काल विभाजन, उपन्यासों के आधार पर काल विभाजन या उपन्यासों का काल विभाजन, जैसे भी लिख लें इसको। तो उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद। ये काल विभाजन भी उन्हीं के नाम के आधार पर हुआ है। कौन कौन से काल 3 इसमें आएंगे? पहला है पूर्व प्रेमचंद युग, पूर्व प्रेमचंद युग। दूसरा आएगा प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंद युग या प्रेमचंद युगीन उपन्यास। तीसरा आएगा प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंदोत्तर युग। ये प्रश्न सीधा ये भी बन सकता है कि उपन्यास विधा का नामकरण या उपन्यास का काल विभाजन करने में कौन से जो उपन्यासकार है उनको केंद्र में रखा गया है। तो किसको केंद्र में रखा गया है? प्रेमचंद को केंद्र में रखा गया है। ये 3 काल है, 3 काल विभाजन हुए, तीनों किसके नाम पे है? प्रेमचंद जी के नाम पर है। तो पहला काल जो 1870 ईस्वी से 1918 ईस्वी है। फिर 1918 से 1936 ईस्वी है। एक मिनट, 1936 में प्रेमचंद जी का उपन्यास आता है गोदान, और फिर 1936 से अब तक है, इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास जो है या सर्वश्रेष्ठ उपन्यास जो है वो गोदान माना जाता है। ठीक है जी, तो ये इसका सीधा सीधा काल विभाजन है। अब इस पे प्रभाव पूछा जा सकता है, किसका प्रभाव है? तो हिंदी उपन्यास जो है इन पे सीधा सीधा प्रभाव जो है वो किसका है? वो बांग्ला उपन्यासों का है। 1817 1877 है। भाग्यवती जिसके तत्व जो है वो पूरे नहीं है, इसी कारणों से उपन्यास नहीं माना जाता, पर वो सामाजिक उपन्यास है, 1877 में प्रकाशित हुआ था। और इसके केंद्र में कौन है? तो काल विभाजन के केंद्र में है प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद, कथा सम्राट, कथा सम्राट।
आज आपके लिए अधिकतर तथ्य ही है। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा। हिंदी में उपन्यास लिखने की प्रेरणा बांग्ला उपन्यासों से मिलती है, जबकि बांग्ला साहित्य में इसकी प्रेरणा अंग्रेजी उपन्यासों से मिलती है। अब पहले ही कथन से प्रश्न ये बन सकता है कि हिंदी उपन्यास जो है उन पे सीधा सीधा किसका प्रभाव है, तो सीधा सीधा देखा जाए, प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाए तो किसका है, बांग्ला उपन्यासों का है, और गौण या अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो अंग्रेजी उपन्यासों का प्रभाव है। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। प्रत्यक्ष प्रभाव किसका है, वो बांग्ला का है। अप्रत्यक्ष रूप से गौण किसका है, तो वो अंग्रेजी उपन्यासों का है, क्योंकि ये बांग्ला साहित्य जो है वो अंग्रेजी से प्रभावित था, अंग्रेजी उपन्यासों से प्रभावित था। पर हिंदी के उपन्यास किससे प्रभावित है, बांग्ला उपन्यासों से। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये प्रश्न बन सकता है, किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। और किस रचना के लिए, हरिश्चंद्र चंद्रिका में 1875 में इनकी एक रचना प्रकाशित हुई थी, मालती। उसके लिए इन्होंने क्या है, उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था मालती रचना में। नॉवेल को मराठी में कादम्बरी कहते हैं, गुजराती में नवल कथा कहते हैं तथा हिंदी बांग्ला में उपन्यास कहते हैं। हिंदी और बांग्ला में क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। मराठी में क्या कहते हैं, कादम्बरी, और गुजराती में क्या कहते हैं, नवल कथा। ये जो प्रश्न है ये बन सकते हैं जब कथन वाले 4-5 कथन देके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें ये बन सकता है कि उनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, कौन सा असत्य है। हिंदी का प्रथम उपन्यास विद्वानों के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा माना जाता है, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को मानते हुए भी हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है, किशोरीलाल गोस्वामी को माना है। ठीक है जी, किसे माना है, किशोरीलाल गोस्वामी को प्रथम उपन्यास कौन सा मानते हैं, परीक्षा गुरु को मानते हैं। पर प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार जो है या इन्होंने अधिक महत्व किसे दिया है, तो किशोरीलाल गोस्वामी को दिया है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देवरानी जेठानी की कहानी 1877 ईस्वी में, ये किसके द्वारा रचित है, पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित है। इसमें जो कहानी, ये कहानी नाम से है पर इसे उपन्यास माना गया, इसमें तत्व जो है वो पूरे नहीं है, इसलिए इसे भी प्रथम नहीं माना जाता। डॉक्टर कृष्ण लाल के अनुसार कौन सा माना जाता है, तो चंद्रकांता 1888 ईस्वी में देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित है ये। विजय शंकर मल के अनुसार कौन सा माना जाता है, तो भाग्यवती 1870 ईस्वी में है, श्रद्धाराम फिलोरी का है। और ये किस तरह का उपन्यास है, तो ये सामाजिक उपन्यास है। अब ये उपन्यासों से संबंधित कोई आपके उपन्यासकार दिए नहीं गए हैं कि यही करने हैं, इसीलिए हमें जितने तथ्य मिलते हैं, जितनी चीजें मिलती है वो सारी देखनी पड़ेंगी। और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी लिख लो, 5वें हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लिख लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को मानते हैं, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को प्रथम उपन्यास मानते हैं। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है जी। फिर पहले भाषा और लिपि की डेमो क्लास थी, अब यहाँ स्टार्ट हुआ है तो भाषा और लिपि टॉपिक। वो भाषा और लिपि ही करनी थी, यानी भाषा और लिपि की परिभाषा सिर्फ करनी थी, तो उतनी चीजें कंप्लीट है। बाकी देवनागरी लिपि है या फिर भाषा, हिंदी भाषा की बात करें तो वो चीजें हम अलग से करेंगे। भाषा और लिपि में सिर्फ ये है कि भाषा क्या है, भाषा के रूप कौन से हैं, अब बोली उपबोली वो सारे उसमें लगे हुए लेक्चर कैडर में जो हम करेंगे, मास्टर कैडर में नहीं है। फिर ये डेमो क्लास जो है वो दोनों में साथ में लगी थी, तो इसमें वो रूप नहीं करवाए गए हैं। लिपि क्या है ये करवाया गया था, देवनागरी लिपि किस तरह की लिपि ये करवाया गया था, उसका प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है ये करवाया गया था। पर देवनागरी लिपि के बाकी तथ्य जो है सारे वो हम करेंगे, और भाषा जो है हिंदी भाषा किस तरह से विकसित हुई है वो सारी चीजें करने वाली है अभी हमारी। भाषा और लिपि में सिर्फ भाषा और लिपि के बारे में बताया गया, आपको उनका सामान्य परिचय दिया गया है।
ये क्लास आपकी भाषा और लिपि पे पूरी क्लास लगेगी, जिसमें आपको सारी चीजें करवाई जाएंगी। संवैधानिक स्थिति भी करवाई जाएगी, देवनागरी लिपि के सुधार के प्रयास जो है जिस बैच में नहीं हुए उसमें करवाए जाएंगे, दोष सुधार के प्रयास जो भी है, नामकरण है, वो सारी चीजें करवाई जाएंगी। ये उपन्यास वाला टॉपिक किसी में भी नहीं हुआ है, ये नया बैच आज शुरू हुआ, उसमें भी हो रहा है, बाकी सारे बैचेस में भी हो रहा है, ये पहली बार कर रहे हैं। उपन्यास के विभिन्न प्रकारों के प्रारंभकर्ता कौन से हैं? तो यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? देवकी नंदन खत्री माने जाते हैं। जासूसी उपन्यासों के जनक कौन है? तो ये गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक किसको मानते हैं? तो ये किशोरीलाल गोस्वामी को माना जाता है। पर गोपाल राय के अनुसार कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट को मानते हैं। पर कर्तिवादी उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? पांडे, वेचन, शर्मा, औगर। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये जैनेन्द्र कुमार है। पर डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार ईलाचंद्र जोशी है। बस सीधा सीधा प्रश्न बनता है, तो जैनेन्द्र कुमार ही जो है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के जनक माने जाएंगे। तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास होते हैं जिनमें ये चमत्कार प्रदर्शन वगैरह होता है, जादू का वर्णन किया गया है, ऐसे जो उपन्यास है उन्हें तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास कहा जाता है। ठीक है, ठीक। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी थी? यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है, शरचंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी, ये भी नोट कर लें। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? ये प्रश्न बना था, ये पूछा गया था कि जो प्रेमचंद है इन्होंने किस तरह के उपन्यास लिखे हैं। तो ये याद रखना कि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, पहले सिर्फ आदर्शवादी थे, बाद में यथार्थवाद से संबंधित उपन्यास लिखे हैं, तो ये आएगा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। ठीक है जी। सर्वप्रथम हिंदी उपन्यासों में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये पांडे, वेचन, शर्मा, औगर ने किया था। और इनका कौन सा उपन्यास था पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया? तो ये था चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों के खतूत। डायरी प्रविधि उपन्यास के प्रवर्तक आदित्य प्रसन्न राय हैं। डायरी विधि में जो लिखा गया उपन्यास है। हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती शरण वाजपेयी और वृंदावनलाल वर्मा, शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से मानी जाती है। ये सहयोगी रूप से उपन्यास लिखने की शुरुआत किससे होती है? तो त्रिमूर्ति से होती है। ठीक है जी। आपका तो बैच काफी पुराना है, आपने ये सब चीजें की नहीं हुई पहले। एक ना जो हिंदी नाम से पीडीएफ डाली गई है, वर्ड फाइल डाली गई है हिंदी नाम से, उसमें ये सारी गद्य विधाएं कराएगी। बस उपन्यास वाला टॉपिक जो वो नहीं है वो मैं डाल दूंगी। ये उपन्यास वाला तो सारे बैचेस में ही डालने वाला है। बाकी जो हिंदी नाम से वर्ड फाइल है ना, वो तो मुझे लगता है सारे बैचेस में अपलोड कर दिया सर ने, और उसमें ये है गद्य विधाएं सारी है, बस उपन्यासकार को छोड़ के बाकी सारी चीजें हैं उसमें। ठीक है, तो सहयोगी रूप से उपन्यास लेखन की शुरुआत किस उपन्यास से मानी जाती है? त्रिमूर्ति से मानी जाती है। और ये कौन कौन थे? भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावनलाल वर्मा और शंभूदयाल सक्सेना के उपन्यास हैं। ठीक है, वृंदावनलाल वर्मा को सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास जीने के लिए को हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है जी, कर दी जाएगी अपलोड। उपेंद्र नाथ अश को मध्य वर्ग का चितेरा, ये प्रश्न यहां से बन सकता है, महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय परिसर या विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? रांगे राघवकृत घ्रोंदा। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रथम ही लिखे हैं कि कौन सा प्रथम है किसमें। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा गाया। गैर मानक रूप जो क्या है, मान्य नहीं है, उनका पिटारा कहा है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं।
हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन सी है? साध्वी सती प्राणबला को माना जाता है, जिन्होंने 1890 ईस्वी में सुहासिनी उपन्यास लिखा। इनका मूल नाम क्या था? मल्लिका देवी था। किसका किसका मूल नाम था? ये इनका साध्वी सती प्राणबला का मूल नाम क्या था? मल्लिका देवी था। और ये हिंदी की प्रथम उपन्यासकार मानी जाती है, महिला उपन्यासकार मानी जाती है। और इन्होंने 1890 ईस्वी में कौन सा सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा था। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास रामजी लाल सहायक द्वारा रचित बंधन मुक्त है, जो अप्राप्य है, यानी ये पहले ये लिखा गया, इसका उल्लेख मिलता है पर ये उपन्यास हमें नहीं मिला है। अतः दलित आलोचकों द्वारा जयप्रकाश करदम के उपन्यास छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया गया है। किस उपन्यास को? छप्पर को। जयप्रकाश करदम द्वारा रचित है, इसीलिए प्रथम दलित उपन्यासकार माने जाते हैं। मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहते हैं। हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास बालकृष्ण भट्ट कृत 100 अजान एक सुजान को माना जाता है। अभी चरित्र प्रधान कौन सा है? ये प्रश्न बन सकता है। ये वैसे निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, पर इनका उपन्यास जो है प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास है प्रेमाश्रम। खुला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? जीने के लिए। और हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? प्रेमाश्रम माना जाता है, जो किसका है? प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम स्मृति शैली पर आधारित उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया है। और ये किसका है? तो ये शिव पूजन सहाय का है। देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का है। हिंदी में प्रथम आख्यायिका शैली के उपन्यासों के जनक। आख्यायिका शैली होती है कहानी की तरह, छोटी कहानी जो होती है, कथा जिसमें कही जाती है, उस तरह का उपन्यास है। इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो ये ठाकुर जगमोहन सिंह है। और प्रथम आख्यायिका शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो ये श्यामा स्वप्न है। प्रथम आख्यायिका शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो ये श्यामा स्वप्न है। प्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? झांसी की रानी 1946 ईस्वी। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा। ये वैसे भी प्रश्न बन सकता है और ये महत्वपूर्ण भी है। वृंदावन लाल वर्मा तो ऐसे भी बनेगा क्योंकि ऐतिहासिक उपन्यासकार है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, 2 बार बना हुआ है। 2 बार ये प्रश्न बना था कि उपन्यास के बारे में पूछा गया था, उपन्यासकार के बारे में पूछा गया था। और तीसरी बार जो है आंचलिक उपन्यास की विशेषता पूछी गई थी कि जिसमें अंचल विशेषी नायक बन जाता है, वो किस तरह का उपन्यास होता है? तो आंचलिक उपन्यास होता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसे मुस्लिम समाज का अंकन है, ये है निसहाय हिंदू, राधा कृष्ण दास द्वारा रचित है 1890 ईस्वी में। स्त्रियों के बलात्कार शोषण पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कुंवर हनुमंत सिंह कृत कौन सा है? चंद्रकला है। वेश्या जीवन पर हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी है, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। वैसे वेश्या जीवन पर उपन्यास लिखने के लिए अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो वो पांडे चंद शर्मा उगर है। पर प्रथम वेश्या जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी है, किशोरीलाल गोस्वामी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, क्योंकि ये ठेठ हिंदी भाषा में लिखा गया और इसमें मुहावरों का प्रयोग किया गया है। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे वेचन शर्मा उगर के उपन्यासों को क्या कहा है? घासलेटी साहित्य कहा है। हाँ जी, ये यहां से प्रश्न बन सकता है कि पांडे वेचन शर्मा उगर के उपन्यास जो है, इनको किसने घासलेटी साहित्य कहा है? तो ये ध्यान रखना, किसने कहा है? बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा है। कौन सा पूछ रहे हो रिंपी जी आप? सिया मुस्लिमों के जीवन पर लिखा गया प्रथम उपन्यास राही मासूम रज्जाकृत आधा गांव है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर सिया मुसलमान जो होते हैं उन पे लिखा गया है ये।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कुल्ली भाट और बिल्ली सुबकरिया को संस्मरणात्मक उपन्यास माना जाता है। रामचंद्र चतुर्वेदी के अनुसार गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिला दिया है। इसमें गांधीवादी विचार तो है ही, आदर्श अहिंसा तो है ही, मार्क्सवाद के विचार किसमें आ जाते हैं? जब गोबर आता है, वो कहता है कि ये जो है पूंजीवादी है, इनकी सारी इनके आगे क्या है, काम करना या फिर उनकी सारी बातें मानना जरूरी नहीं है, हमारा भी कोई अस्तित्व है। ठीक है, हाँ जी, वो उनकी कविता है। रूठी रानी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। यहां से ये प्रश्न बन सकता है, प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो ये रूठी रानी है। प्रेमचंद अपने उपन्यास सेवा सदन को हिंदी का बेहतरीन नॉवल कहते हैं। नॉवल उपन्यास को ही कहा जाता है, उपन्यास ही है वो। उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास ने अपने उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को क्या कहा है? नई चाल की पुस्तक कहा है। इसकी भूमिका में स्वप्न मनोविज्ञान द्वारा प्रेम, सेक्स इत्यादि मनोवैज्ञानिक तथ्यों की पहली बार व्यंजना ठाकुर जगमोहन सिंह के उपन्यास किसमें मिलती है? श्यामा स्वप्न में मिलती है। अब ये चीजें सारी पढ़ के मनोविज्ञान, प्रेम, सेक्स इत्यादि जो मनोवैज्ञानिक तथ्य है, ये पढ़ के सारी चीजें क्या दिमाग में आ रहा था? अज्ञेय ही मस्तिष्क में आ रहा था। पर ध्यान रखना, ये किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह ने ये वर्णन किया है श्यामा स्वप्न में। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें बाल मनोविज्ञान की व्यंजना की गई है। बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रेमचंद का उपन्यास पूछा गया था ईदगाह, पर यह ध्यान रखना कि प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नूतन ब्रह्मचारी जो है वो बाल मनोविज्ञान का प्रथम उपन्यास माना जाता है। अब जो है इसमें एक तो आया था शब्द, चलो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। एक तो आया था गप बाइस्कोप, वो, और दूसरा घासलेटी साहित्य। ये दोनों ही नाम जो है ये उनको क्या कहते हैं, निंदा के लिए ही दिए गए हैं। गप बाइस्कोप, गप का अर्थ होता है बहुत झूठ बोलना या फिर ऐसे लंबी लंबी हाँकना, और बाइस्कोप जो है उसको एक डब्बे की तरह, वो पहले नहीं होता था एक डब्बे में पिक्चर दिखाते थे, उसी तरह से एक डब्बे में क्या है, गप का पिटारा खोलना, उसे कहा गया गप बाइस्कोप। और दूसरा जो आया था घासलेटी साहित्य, तो घासलेटी जो तेल आपने सुना होगा, उसमें बदबू आती है, तो उसी को इन्होंने क्या कहा, बनारसी दास चतुर्वेदी ने, कि जो पांडे बेचन शर्मा का उग्र का साहित्य है वो समाज में क्या है, अनैतिकता फैलाता है या उसमें बदबू या गंदगी की महक आती है। इसी कारणों से घासलेटी साहित्य का, ये दोनों चीजें याद रख लेना, क्योंकि वैसे तो इतना नहीं बनेगा डीपली, पर अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। पंडित गौरीदत्त कृत देवनागरी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का पहला यथार्थवादी सामाजिक उपन्यास माना जाता है। यथार्थवादी सामाजिक उपन्यास कौन सा है? देवरानी जेठानी की कहानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार लज्जाराम मेहता उपन्यासकार नहीं, अखबार नवीस थे। किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास नामक एक मासिक पत्रिका, ये प्रश्न बना हुआ था, निकाला था। अमृतलाल नागर कृत सेठ वांकीमल हिंदी का पहला सर्वोत्तम लघु आंचलिक उपन्यास माना जाता है। पहला उपन्यास आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो महिला आंचल है। और पहला लघु आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो सेठ वांकीमल है। अब आएंगे ये सारे के सारे प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासकार। सबसे पहले है पंडित गौरीदत्त, 1836 ईस्वी में इनका जन्म है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास जो 1870 ईस्वी का है। इस उपन्यास में देवरानी और जेठानी के बीच ईर्ष्या और द्वेष का वर्णन है। मेरठ का बनिया परिवार इसमें दिखाया गया है। तो उपन्यास में देवरानी जो है वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, जेठानी जो है वो अनपढ़ है और थोड़ी सी ईर्ष्या वाली है। उसे देवरानी से ईर्ष्या होती है, उसे धन से मतलब है कि हमें जो है अधिक जायदाद है वो मिल जाए। इसी कारण वो जो उसे जब वो नहीं मिलती है, क्या कहते हैं, कोठी उसे नहीं मिलती है, उसे जब दूसरा मकान मिलता है तो वो जाते हुए खिड़की भी उतार के ले जाती है, साथ में खिड़की और दरवाजे जो वो भी उतार के ले जाती है। तो एक तरह से लालची और ईर्ष्या करती है अपनी देवरानी से। और देवरानी जो है वो पढ़ी लिखी समझदार स्त्री है। इसमें पात्र है सरव सुखलाल बनिया है, दौलतराम और छोटेलाल इसके पुत्र हैं, पार्वती और सुखदेई ये इनकी जो है पत्नियां हैं, कन्नो, आनंदी आदि इसके जो है अन्य पात्र माने जाते हैं। गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा है। अगले है श्रद्धाराम फिलोरी।
इनका भाग्यवती 1870 ईस्वी में है। पंजाब के फिलौर शहर के रहने के कारण इन्हें जो है फिलौरी कहा जाता है। भाग्यवती जो वो सामाजिक उपन्यास है और ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, बस इतना ही है इसके बारे में, और इनका कोई उपन्यास नहीं पढ़ना है हमें। लाला श्रीनिवास दास, इनका भी प्रेक्षागृह ही देखना है। 1882 ईस्वी में प्रेक्षागृह में दिल्ली के कतिपय रईस का वर्णन किया गया है। ब्रज किशोर चरित्रवान युवक है जो वकील है। वह अपने प्रयासों द्वारा चरित्रहीन मित्र मदन मोहन को सही रास्ते पर लाता है। इस उपन्यास की कहानी क्या है? तो इसमें दो मित्र हैं, एक मदन मोहन है, एक ब्रज किशोर है। मदन मोहन जो है वो अमीर है, रईस है दिल्ली का, पर वो कुसंगति में या फिर बुरी संगति में फंस जाता है और उसके मित्र जो है वो उसके पैसे के लिए ही उसके साथ होते हैं। जैसे ही वो कर्जे में डूबता है वो उसका साथ छोड़ देते हैं। फिर ये ब्रज किशोर जो है उसके वकील मित्र हैं, गरीब हैं, वो उसको क्या है इन सारी मुसीबतों से निकालते हैं। तो इसकी सारी जो है घटना इसमें दिखाई गई है। और इस उपन्यास की भूमिका में स्वयं लाला श्रीनिवास दास ने इसे नई चाल की पुस्तक कहा है। आचार्य शुक्ल ने इसको अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। इस उपन्यास में 41 प्रकरण है। अब देखो यहाँ से एक प्रश्न जो है ये बना था, कौन सा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, उसमें अध्यायों को क्या नाम दिया गया है? ये प्रश्न बना हुआ था मास्टर कैडर में। अभी कितना डीप हो गया। एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम साहित्यकार के रूप में अधिक पढ़ते हैं, निबंधकार के रूप में अधिक पढ़ते हैं। उनको उपन्यासकार के रूप में इतना महत्व भी नहीं दिया गया है, पर फिर भी उनके उपन्यास जो है वो अच्छी कोटि के हैं। इसीलिए तो उनका उपन्यास ये पूछ लिया गया, बाण भट्ट की आत्मकथा के अध्याय जो है उनको क्या नाम दिया गया है? तो ये तो पहला उपन्यास ठहरता है, इसके अध्यायों का तो पूछा जाना बनता है। तो कौन से? इसमें अध्याय हैं, 41 अध्याय हैं, और उन्हें क्या कहा गया है? प्रकरण कहा गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। और इसमें प्रतीक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लूट खसोट है या लूटपाट है उसका वर्णन किया गया है। प्रतीक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी लिख लो, ये वैसे नेट के पेपर में आया हुआ था। प्रतीक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की लूटपाट का वर्णन है। मुंशी ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का है वामा शिक्षक 1883 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट के हमें 3 उपन्यास मिलते हैं। जन्म इनका 1844 ईस्वी में, भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ कवि हैं। रहस्य कथा 1879 ईस्वी, नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी। ये क्या है? इनके उपन्यास माने जाते हैं 3। नूतन ब्रह्मचारी का नायक विनायक है। इसमें पिंडारियों की लूट पाट एवं अराजकता का वर्णन है। विनायक डाकुओं का हृदय परिवर्तन करवाता है। मुख्य जो पात्र है इसका वो कौन है? विनायक है, या मुख्य नायक जो है वो विनायक है। 100 अजान एक सुजान के प्रमुख पात्र कौन है? श्री चंद्रनाथ है, निचेनाथ है और चंद्रशेखर है। ये 3 इसके पात्र हैं। पात्र जो है वो प्रेमचंद के उपन्यासों के ही पूछे जाते हैं। 2 बार पूछे गए, गोबर का पूछा गया है, होरी का पूछा गया है। एक बार प्रश्न ये बना था गोबर किस उपन्यास का पात्र है, एक बार प्रश्न ये बना था कि गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है। ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी में। यह हिंदी में एक हल्का शैली का प्रथम उपन्यास है। श्यामा स्वप्न में क्षत्रिय राजकुमार श्याम सुंदर और ब्राह्मण राजकुमारी श्यामा की कथा का वर्णन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध 1865 ईस्वी, इनका है ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी, जिससे क्या है मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। दूसरा है अधखिला फूल 1907 ईस्वी, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास अनमेल विवाह से संबंधित है। इसे मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। इसके पात्र कौन है? देवनंदन नायक है और देववाला नायिका है। देववाला का विवाह अपनी उम्र से बड़ी उम्र के व्यक्ति से होता है और देवनंदन आत्महत्या कर लेता है। अधखिला फूल में धार्मिक स्थानों पर होने वाले अनाचारों का वर्णन है। दोनों ही उपन्यास इनके महत्वपूर्ण है, ठेठ हिंदी का ठाठ भी और अधखिला फूल भी। राधा कृष्ण दास का है निस्ता है हिंदू 1890 ईस्वी में। मुस्लिम संस्कृति को लेकर लिखे गए इस उपन्यास में हिंदुओं की असहायता और मुसलमानों की कटुता का चित्रण है। गोवध का वर्णन इसमें किया गया है। इसका अंत दुखांत या विषादांत है। वैसे जो है अधिकतर 15 को बैच को किस 15 को, ये आप सबसे पूछो कब तक आ जाएंगे नोट्स।
ये नोट्स वाला डिपार्टमेंट है ना, ये सर का है। अगला है लज्जाराम शर्मा मेहता। ये सामाजिक उपन्यासकार है। 1863 ईस्वी में इनका जन्म है। इनके उपन्यास कौन कौन से? धूर्त, रसिक लाल है, जिसमें सत्संग का, अच्छा इसी 15 को, तो आप सर से बात कर लो एक बार। सत्संग का प्रभाव है। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी। रसिक लाल व मोहन की कथा का वर्णन है इसमें। आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी का उपन्यास है। बिगड़े का सुधार 1907 ईस्वी का उपन्यास है। आदर्श दंपति 1904 ईस्वी का इनका उपन्यास माना जाता है। तो ये इनके क्या है? महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो सामाजिक उपन्यास है, नाम से ही पता चल रहा है। धूत, रसिक लाल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। इसमें रमा जो है ये नए ख्यालों की पढ़ी लिखी स्त्री है। परतंत्र लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी वो क्या है? पुराने ख्यालों की है और थोड़ी सी संस्कारी टाइप की है। ठीक है, तो ये दोनों की जो है इसमें कथा दिखाई गई है। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। रमा पाश्चात्य संस्कृति के पक्ष से उन्मुक्त या स्वच्छंद जीवन चाहने वाली है और लक्ष्मी आदर्श भारतीय पतिव्रता नारी का प्रतीक है। बिगड़े का सुधार नायक बनमाली बाबू है। पाश्चात्य जीवन शैली से प्रभावित होकर आधुनिक लड़की से विवाह करता है, बाद में भूल सुधार करता है, वह पूर्व पत्नी के पास लौट आता है। आदर्श हिंदू के पात्र कौन है? पंडित प्रियनाथ है, प्रियमदा है, कंतनाथ है और सुखदा इसकी पत्नी है। प्रियमदा प्रियनाथ की पत्नी है, कंतनाथ की पत्नी कौन सी है? सुखदा है। किशोरी लाल गोस्वामी, ये प्रतिष्ठित उपन्यासकार आचार्य शुक्ल ने इनको माना है ना। ये क्या है? ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने छोटे बड़े कुल कितने? 65 उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास नामक पत्रिका, ये हमसे प्रश्न आया हुआ था। उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो कौन थे इसके संपादक? किशोरीलाल गोस्वामी। प्रथम उपन्यास इनका है परिणयनी प्रियने 1880 ईस्वी में। सुख सरबरे 1891 ईस्वी में है। त्रिवाणी या सौभाग्य श्रेणी 1890 ईस्वी में है। प्रेममयी, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, इनके अधिक उपन्यास मिलते हैं। राजकुमारी, चपला व नव्य समाज, पुनर्जन्म व सोतिया डा, लवंग लता व आदर्श वाला, ताराबाई व छात्र कुल कमलिनी 1902 ईस्वी, चपला व नव्य समाज, ये 2 बार आ गया है, सेम ही है ये। खूनी औरत के साथ खून 1916 ईस्वी। सुल्ताना रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल 1904 ईस्वी। कुसुम या मस्तानी, कनक कुसुम या मस्तानी, बाजीराव व मस्तानी की कथा है, इसमें 1903 ईस्वी की रचना है। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, उपन्यासों का समय आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक भी बार उपन्यास का समय नहीं पूछा गया है। ठीक है, पुलिस में शीश महल, जिंदे की लाश, लीलावती व आदर्श सती 1901 ईस्वी। याकूत तख्ती। हृदय हारिणी या आदर्श रमणी उपन्यास में सिरोजउद्दौला के समय की अव्यवस्था दुर्दशा बंगाल का चित्रण है। ठीक है जी, बस इनके नाम याद रख लेना। अगले हैं गोपाल राम गहमरी, महत्वपूर्ण है थोड़े से। 1866 ईस्वी में इनका जन्म है। गहमर स्थान के रहने वाले थे। इन्हें हिंदी का आर्थर कॉनन डायल कहा जाता है। जासूसी उपन्यासों के जनक है। इनमें इनके उपन्यास जो थोड़ी सी जासूसी से संबंधित, थोड़ी रहस्य से संबंधित हैं, थोड़े से ऐसे कातिलाना से, जैसे इसमें लाश आ जाएगा, खून आ जाएगा, जासूस आ जाएगा, ऐसे नाम जो है वो दिखाएंगे। ठीक है, गहमर से जासूस पत्र का संपादन इन्होंने किया था कब? 1900 ईस्वी में। गहमर नामक स्थान के रहने वाले थे, इसीलिए इन्हें गहमरी कहा जाता है। गोपाल राम इनका मूल नाम था। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? तो अद्भुत लाश है 1896 ईस्वी में। बेकसूर की फांसी है, जासूसी है इसमें भी। खूनी कौन? ये भी जासूसी कर रहे हैं। जमुना का खून, ये भी जासूसी कर रहे हैं। मायाविनी की जासूसी हो रही है। चक्रधर चोरी की जासूसी हो रही है। गुप्त भेद की जासूसी, गुप्तचर की, बेगुनाह का खून, डबल जासूस, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, जासूस की यारी, ये सारे इनके जासूसी उपन्यास हैं। जासूसी उपन्यासों के ये क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। ब्रजनंदन सहाय, इनके कौन कौन से हैं? तो राधाकांत 1918 ईस्वी का है, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है वैसे। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है ये। सौंदर्य उपासक है। लालचीन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार। हिंदू व मुसलमानों के मध्य युद्ध का वर्णन है लालचीन में। मदन द्विवेदी का रामलाल और कल्याणी है, ये ठीक ठाक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों ही। जयराम दास गुप्त के कौन से हैं? कश्मीर का पतन है, रंग में भंग है, मटका, चांद बीबी है। कश्मीर पतन में महाराज रणजीत सिंह जी द्वारा 1818 ईस्वी में कश्मीर पर चढ़ाई के पश्चात कश्मीर की हीनावस्था का वर्णन किया गया है।
मथुरा प्रसाद शर्मा, नूरजहां बेगम और जहांगीर 1905 ईस्वी, गंगा प्रसाद गुप्त, नूरजहां 1902 ईस्वी और हमीर 1903 ईस्वी की इनकी रचना मानी जाती है। आगे आते हैं देवकी नंदन खत्री। किस तरह के उपन्यासों के जनक माने जाते हैं ये? किस तरह के उपन्यासों के जनक माने जाते हैं देवकी नंदन खत्री, बताइए। देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, कटोरी भरखून, गुप्त गोदना, ये क्या माने जाते हैं? तिलिस्मी यारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। और तिलिस्मी यारी उपन्यास वही है उनमें हाँ जी, तिलिस्मी यारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं, बिल्कुल। तो इसमें तिलिस्मी यारी उपन्यासों में क्या आ जाता है? जादू, जादुई उपन्यास कह लो, रहस्य, रहस्य, जासूसी जैसी चीजें आ जाती हैं। वैसे दोनों ये शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है, जादुई या फिर थोड़े रहस्यात्मक उपन्यास इसमें आ जाते हैं। और ये सीधा सीधा पूछा गया था कि तिलिस्मी यारी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं, जासूसी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं। इनका जो ये चंद्रकांता उपन्यास है, इनके चंद्रकांता उपन्यास को, ये प्रश्न बन सकता है, को पढ़ने के लिए बहुत से उर्दू भाषी या कह लो अहिंदी लोगों ने जो हिंदी नहीं जानते थे, हिंदी सीखी। किस उपन्यास के लिए? चंद्रकांता उपन्यास के लिए, चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए। एक जो है इनका भूतनाथ, इनका अधूरा उपन्यास है, जिसे इनके पुत्र कौन? दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। कौन सा उपन्यास इनका अधूरा है? तो इनका भूतनाथ उपन्यास जो है वो अधूरा है, और पूरा किसने किया था? तो इनके पुत्र जो है दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। ठीक है जी। इसके कितने भाग हैं टोटल? तो टोटल इसके जो है वो 21 भाग हैं, 21 भाग हैं, जिनमें से 6 भाग जो है वो देवकी नंदन खत्री ने लिखे हैं। देवकी नंदन प्लस 15 भाग जो है वो दुर्गा प्रसाद ने लिखे हैं। ठीक है, ये कुल भाग जो है वो 21 भाग है। बस ये पूछा जा सकता है कि पूरा किसने किया है, भाग कितने हैं वो इतना नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आते हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनका एक उपन्यास मिलता है प्रेम लहरी 1916 ईस्वी। मिश्र बंधुओं का वीरमणि महत्वपूर्ण है।
कुंवर हनुवंत सिंह का चंद्रकला, जिसमें वेश्या जीवन का चित्रण है, बलात् शोषण का। हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का वर्णन किया गया है। बस आज की क्लास जो है सारे प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासकार थे जो हमें करने थे। अब इनमें से आपको याद कौन कौन से रखने हैं? तो मिश्र बंधुओं का याद रख लेना, देवकीनंदन खत्री जो है इनको याद रख लेना। यहाँ इनमें से आप जो है इनको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। कश्मीर पतन जो है वो थोड़ा सा याद रख लेना। ब्रजनंदन साय, मनंद द्विवेदी, इनको देख लेना, बस इनका सौंदर्योपासक महत्वपूर्ण है। गोपाल राम घेमेरी को पढ़ना ही पढ़ना है, ये भी महत्वपूर्ण है। कहाँ तक गया? किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य शुक्ल ने इनको प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है। ये लज्जाराम मेहता, इनके उपन्यास देखने, क्योंकि पाठ्यक्रम में कोई जो है ऐसे नहीं दिया गया है कि आपको इतने ही उपन्यासकार करने, कोई नाम नहीं दिए गए हैं। ठीक है, सीधा सीधा ये टॉपिक है कि प्रमुख उपन्यासों का विभाजन और प्रमुख उपन्यासकार करने हैं, इसीलिए ये नहीं सहाय हिंदू। प्रेमचंद पूर्व जो है इनमें अधिकतर उपन्यास ऐसे आते हैं जो प्रथम उपन्यास में आ जाते हैं। प्रथम सामाजिक कौन सा है, ऐतिहासिक कौन सा है, राजनीतिक कौन सा है, तिलिस्म मेयारी कौन सा है। तो इसीलिए सारे के सारे प्रेमचंद पूर्व वाले जो हैं, इससे पहले जितने हुए हैं, ये पीछे वाले 4-5 छोड़ के बाकी आपने सारे देखने हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय और ठाकुर जगमोहन सिंह, इनके 1-2 हैं। बालकृष्ण शर्मा, ईश्वरी प्रसाद सिंह, कल्याण राय का देखना है, लाला श्रीनिवास दास, प्रेक्षा गुरु। इनका एक प्रश्न ये बना था कि हिंदी का प्रथम मौलिक अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो ये प्रेक्षा गुरु है, इसको आप सीधा सीधा लिख लो। आचार्य शुक्ल ने इसको अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना है और यही पहला मौलिक उपन्यास भी माना जाता है, प्रेक्षा गुरु। 1882 ईस्वी में है और इसके नायक भी याद रखना और इसमें कितने प्रकरण है या अध्याय जो है उनको क्या कहा गया है ये भी। ठीक है जी। अब किसी ने कुछ पूछना हो तो ये पीडीएफ जो है आपके बिना कहे ही आज नहीं कल सुबह अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, आज नहीं की जाएगी। और आप ना सारे एक बार चेक करना, हिंदी जो हिंदी नाम से सीधा सीधा पीडीएफ है वो सबके जो है बैचेस में है क्या? एक हिंदी नाम से पीडीएफ है, वो पहले देखो, उसमें ये सारी गद्य विधाएं हैं, उसमें ये सारी है, बस उपन्यास को छोड़ के, क्योंकि उपन्यास हम पहली बार आज ही कर रहे हैं। पहले सब चेक करना और फिर सुबह मुझे बताना कि हिंदी पीडीएफ वाली जो है वो सीधा सीधा हिंदी नाम से ही है, उसमें और कुछ नहीं लिखा गया है। आज वाले में नहीं है, आज वाले में करने, आज वाले में कुछ भी नहीं डाला गया है। आज वाले में पहली पीडीएफ यही आएगी। पहले वाले जो बैच है उनमें। पहले चेक कर लेना, फिर मुझे अपने अपने बैच का बता देना किसमें नहीं है, उसमें अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक, चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास में जिसमें हम प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार करेंगे। ठीक है, सैटरडे को कौन सा टेस्ट है भाई, मैं तो खुद भूल गई। हाँ, भारतेंदु युग, आधुनिक काल का नामकरण, आधुनिक काल की विशेषताएं और प्रवृत्तियां जो करनी है हमें। ठीक है, आज मैंने नाम नहीं लिया इसीलिए आपने पूछ लिया ना। कौन सा टेस्ट है? भारतेंदु युग तो याद रखना ही रखना है, इसके साथ आधुनिक काल की प्रवृत्तियां, आधुनिक काल का नामकरण, आधुनिक काल की समय सीमा, समय, प्रवृत्तियां, नामकरण और उपविभाजन। उपविभाजन भी पूछूंगी मैं। भारतेंदु युग जो है वो पूरा करना है, पर उपविभाजन जो है, नाम जो है वो तो पूछे ही जाएंगे आपसे। बहुत कम है ये, है ना, एक हफ्ता पूरा आपको मिल जाता है और उसमें हम टेस्ट लेते हैं, तो ये एक हफ्ते के लिए तो कम है।
एक हफ्ते में इतना करेंगे तो फिर पेपर तक क्या ही होगा हमारा। हाँ जी, आप भारतेंदु युग पढ़ लेना, बाकी जो क्लासेस आपने पहले नहीं लगाई है वो आप लगा लेना आप। वैसे मैं आपको एक दिन में बहुत कम करवाती हूँ, इतना कि एक दिन में आप उसको कंप्लीट कर लो। आप एक बार क्लास में देखिए, उसके बाद उसका रिवीजन कर लो, आप याद कर लो, इतना ही करवाती हूँ एक दिन में। इसीलिए तो अभी तक इतना सिलेबस पड़ा है। अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और आपको भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ क्लास में बताती हूँ उसका, पर आपका काम याद करना तो आपका काम है। चलिए ठीक है, थैंक यू। पीडीएफ चेक कर लेना पहले, हिंदी नाम से है, सिर्फ हिंदी। हिंदी पीपीटी होगा या हिंदी वर्ड फाइल है, वैसे तो हिंदी नाम से है। मैं ही देख देती हूँ, रुको एक बार। उसमें रीतिकाल तक का जो है वो एक ही पीडीएफ में डाल दिया गया है। चलो ठीक है जी, थैंक यू। और जिनमें नहीं हुई हो उनमें कल सुबह कर दी जाएगी, पीडीएफ डाल दी जाएगी।